एक बार अकबर ने अपने दरबारियों से पूछा, मैं इस दुनिया में सबसे मजबूत कौन हूं? सभी दरबारियों ने जवाब दिया, आप ही सबसे मजबूत हैं महाराज। लेकिन बीरबल ने चुप्पी साध ली। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल तुम क्यों चुप हो? क्या तुम्हारा भी यही मानना है? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज मैं यह नहीं कह सकता कि आप सबसे मजबूत हैं। अकबर को बीरबल का जवाब पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा, तो तुम किसको सबसे मजबूत मानते हो? बीरबल ने कहा, मैं ऐसे व्यक्ति को सबसे मजबूत मानता हूं जो अपने गुस्से पर नियंत्रण रख सकता है। अकबर ने बीरबल की बात सुनकर खुश हो गए और कहा, बीरबल तुमने बहुत सही बात कही। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि असली मजबूत व्यक्ति वह होता है जो अपने गुस्से पर नियंत्रण रख सकता है। वह क्रोध में आकर गलतियां नहीं करता और दूसरों का सम्मान करता है। एक बार अकबर के दरबार में एक नया नौकर आया। वह बहुत ही मेहनती और ईमानदार था। कुछ दिनों बाद अकबर ने देखा कि वह नौकर हमेशा उदास रहता है। अकबर ने बीरबल को बुलाया और उससे पूछा, बीरबल देखो तो यह नया नौकर हमेशा उदास क्यों रहता है? बीरबल ने नौकर को बुलाया और उससे पूछा, बेटा तुम हमेशा क्यों उदास रहते हो? क्या कोई परेशानी है? नौकर ने कहा, महाराज मैं आपके दरबार में नौकरी करके बहुत खुश हूं, लेकिन मैं अपनी पत्नी और बच्चों को बहुत याद करता हूं। बीरबल ने नौकर से कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। फिर बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज मैं इस नौकर को खुश करने के लिए एक योजना बनाता हूं। अकबर ने कहा, जल्दी बताओ बीरबल। बीरबल ने कहा, महाराज आप इस नौकर को एक सोने की अंगूठी दें और उसे कहें कि जब भी वह अपनी पत्नी और बच्चों को याद करे तो इस अंगूठी को देखें। अकबर ने बीरबल की योजना को पसंद किया और नौकर को एक सोने की अंगूठी दे दी। नौकर बहुत खुश हुआ और उसने अकबर और बीरबल को धन्यवाद दिया। कुछ दिनों बाद अकबर ने नौकर को फिर से उदास देखा। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल मैंने तुम्हारी सलाह मानकर इस नौकर को सोने की अंगूठी दी थी, लेकिन वह फिर से उदास क्यों है? बीरबल ने नौकर को बुलाया और उससे पूछा, बेटा तुम फिर से क्यों उदास हो? नौकर ने कहा, महाराज मैं आपकी दी हुई सोने की अंगूठी देखकर बहुत खुश होता हूं, लेकिन जब मैं अपनी पत्नी और बच्चों को याद करता हूं तो मुझे और भी दुख होता है। बीरबल ने नौकर से कहा, बेटा तुमने मेरी बात गलत समझी। सोने की अंगूठी तुम्हारी पत्नी और बच्चों को वापस नहीं ला सकती है। तुम्हें अपनी मेहनत पर ध्यान देना चाहिए और अपने काम में लगे रहना चाहिए। जब तुम सफल हो जाओगे तो तुम अपनी पत्नी और बच्चों को भी खुश कर पाओगे। नौकर ने बीरबल की बात समझी और उसने अपनी मेहनत जारी रखी। कुछ समय बाद वह अकबर के दरबार में एक महत्वपूर्ण पद पर पहुंच गया और उसने अपनी पत्नी और बच्चों को भी अपने पास बुला लिया। अकबर को पहेलियां सुलझाने का बहुत शौक था। एक दिन उन्हें एक बहुत पुरानी किताब मिली जो चाणक्य की लिखी हुई थी। उस किताब में एक पहेली लिखी हुई थी जिसे कोई सुलझा नहीं पाया था। पहेली कुछ इस तरह थी, मैं हूं वह जिसके पास आवाज नहीं, लेकिन सब कुछ बताता हूं। मैं हूं वह जिसके पास आंखें नहीं, लेकिन सब कुछ दिखाता हूं। मैं हूं वह जिसके पास पैर नहीं, लेकिन दुनिया भर घूमता हूं। अकबर ने बहुत कोशिश की, लेकिन उन्हें इस पहेली का जवाब नहीं मिला। उन्होंने अपने दरबारियों को भी बुलाया, लेकिन कोई भी इसका जवाब नहीं दे सका। आखिरकार उन्होंने बीरबल को बुलाया। बीरबल ने पहेली को ध्यान से पढ़ा और फिर मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हुजूर इस पहेली का जवाब एकदम आपके सामने है। अकबर ने चारों तरफ देखा, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने बीरबल से जवाब बताने के लिए कहा। बीरबल ने अकबर की ओर इशारा करते हुए कहा, हुजूर आप ही इस पहेली का जवाब हैं। आपके पास आवाज है, लेकिन आप किताब पढ़ रहे हैं तो किताब ही बता रही है। आपके पास आंखें हैं, लेकिन आप किताब देख रहे हैं तो किताब ही दिखा रही है। आपके पास पैर नहीं हैं, लेकिन यह किताब दुनिया भर घूम चुकी है और अब आपके हाथों में है। अकबर बीरबल के जवाब से दंग रह गए। उन्होंने कहा, बीरबल तुम वाकई बहुत होशियार हो। तुमने इस कठिन पहेली का जवाब इतनी आसानी से दे दिया। इस कहानी से पता चलता है कि समस्याओं को सुलझाने के लिए कई बार हमें सिर्फ थोड़ा अलग नजरिया अपनाने की जरूरत होती है।
तर्क और रचनात्मक सोच से ही हम किसी भी मुश्किल का हल निकाल सकते हैं। एक दिन अकबर के दरबार में कई लोग बैठे थे और अकबर की कड़ी निगरानी में अपनी समस्याएं प्रस्तुत कर रहे थे। तभी एक व्यक्ति अपनी समस्या लेकर दरबार में आया और उसने कहा, जहां पनाह, मुझे अपने पड़ोसी से बहुत बड़ी समस्या हो रही है। वह हमेशा मुझे तंग करता है और मुझे परेशान करता है। मैं बहुत कोशिश करता हूं कि वह शांत हो जाए, लेकिन वह मेरी कोई बात नहीं सुनता। अकबर ने उसकी बात सुनी और कहा, बीरबल, तुम इस मामले की जांच करो। पता करो कि यह मामला कितना गंभीर है। बीरबल ने उस व्यक्ति से कहा, तुम्हारा पड़ोसी क्या करता है जो तुम्हें परेशान करता है? व्यक्ति ने कहा, वह हमेशा मुझसे लड़ता रहता है, छोटी छोटी बातों पर बहस करता है। वह कभी भी मुझे शांति से रहने नहीं देता। बीरबल ने उस व्यक्ति से पूछा, क्या तुम कभी अपने पड़ोसी के साथ शांति से बात करने की कोशिश की है? व्यक्ति ने कहा, मैंने कई बार कोशिश की है, लेकिन वह कभी मेरी बात नहीं सुनता। बीरबल ने सोचा और फिर उस व्यक्ति से कहा, मैं तुम्हारे पड़ोसी के पास जाऊंगा और देखूंगा कि वह सच में तुम्हें तंग कर रहा है या कुछ और कारण है। बीरबल उस व्यक्ति के घर गया और वहां उसने पड़ोसी से पूछा, तुम्हारे साथ क्या समस्या है? तुम्हें क्यों तंग किया जाता है? पड़ोसी ने कहा, क्या आप भी? मैं तो हमेशा अपनी बातों में सही हूं। वह व्यक्ति बहुत गुस्सैल है और हमेशा मुझे तंग करता है। उसने कभी मेरी बात नहीं मानी। बीरबल ने इस दोनों के बयानों को सुना और फिर कहा, तो आप दोनों का कहना है कि आप दोनों एक दूसरे को तंग करते हैं। इसका मतलब है कि दोनों की गलती है। बीरबल ने फिर अकबर को इस बारे में बताया और कहा, जहां पनाह, दोनों पक्ष अपनी अपनी गलती को नहीं मान रहे हैं, लेकिन दोनों का योगदान इस समस्या में है। यदि हम किसी की गलती को सुलझाने की बजाय अपनी गलती स्वीकार कर लें, तो इस प्रकार की समस्याएं समाप्त हो सकती हैं। अकबर ने बीरबल की बात मानी और दोनों पक्षों को समझाया। यह तो सही है, अगर हम अपनी गलती को स्वीकार करते हैं तो यह समस्या जल्दी सुलझ सकती है। हम दोनों को एक दूसरे को समझने की कोशिश करनी चाहिए। दोनों पक्षों ने अपनी अपनी गलती को स्वीकार किया और एक दूसरे से माफी मांगी। फिर बीरबल ने कहा, देखिए, जब हम अपने ही दृष्टिकोण से स्थिति को देखते हैं तो हम दूसरे को दोषी मानते हैं, लेकिन अगर हम दोनों की गलतियों को समझें तो हम एक दूसरे के साथ शांति से रह सकते हैं। सच्ची समझदारी और शांति के लिए अपनी गलती स्वीकार करना और दूसरों के दृष्टिकोण को समझना जरूरी है। कहानी एक ऊंचे पेड़ पर रहने वाले आराम पसंद कबूतर के बारे में है। कबूतर दिन भर पेड़ पर बैठा रहता था और गाना गाता था। वह मेहनत करके दाना इकट्ठा करने में विश्वास नहीं करता था। उसी पेड़ के नीचे चींटियों का एक बड़ा झुंड रहता था। चींटियां दिन भर मेहनत करके खाने के लिए दाने इकट्ठा करती थीं। गर्मियों के दिनों में चींटियां सर्दियों के लिए अनाज जमा कर रही थीं। कबूतर चींटियों को देखकर हंसता था। वह कहता था, तुम बेचारी चींटियां इतनी मेहनत क्यों करती हो? फलों के पेड़ तो चारों तरफ हैं। जब मुझे भूख लगती है तो मैं आसानी से खा लेता हूं। चींटियां कबूतर की बातों पर ध्यान नहीं देती थीं और अपना काम करती रहती थीं। कुछ समय बाद सर्दी आ गई। पेड़ों पर फल नहीं रह गए थे। कबूतर को अब खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था। वह भूख से कमजोर हो गया और पेड़ से गिरने लगा। नीचे गिरते हुए कबूतर को चींटियों ने देख लिया। चींटियों ने उसे बचा लिया और अपने बिल में ले गईं। उन्होंने कबूतर को अपने जमा किए हुए अनाज से खिलाया। कबूतर चींटियों का शुक्रिया अदा करने लगा। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह समझ गया कि मेहनत और परिश्रम बहुत महत्वपूर्ण हैं। उसने चींटियों से वादा किया कि वह भी अब मेहनत करेगा।
यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें कर्म और परिश्रम करना चाहिए। आराम और आलस्य हमें परेशानी में डाल सकते हैं। हमें चींटियों की तरह मेहनती बनना चाहिए ताकि भविष्य में किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे। तभी उन्होंने एक दिलचस्प दृश्य देखा। एक कुत्ता अपनी छाया को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। वह बार बार छलांग लगाता, लेकिन छाया उससे दूर भागती रहती। अकबर ने मुस्कुराते हुए बीरबल से पूछा, बीरबल, बताओ यह कुत्ता क्या कर रहा है? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, यह कुत्ता अपनी छाया को पकड़ने की व्यर्थ कोशिश कर रहा है। वह नहीं समझ पा रहा है कि उसकी छाया उसका ही हिस्सा है और उसे पकड़ना असंभव है। अकबर ने कहा, तुम सही हो बीरबल। इस कुत्ते की तरह ही बहुत से लोग अपने जीवन में ऐसी ही व्यर्थ कोशिशों में लगे रहते हैं। वे ऐसी चीजों को पाने की कोशिश करते हैं जो उनके पास पहले से ही है या फिर जो कभी मिल ही नहीं सकती। बीरबल ने आगे कहा, महाराज, हमें अपने पास मौजूद चीजों का महत्व समझना चाहिए और उनका सदुपयोग करना चाहिए। हमें व्यर्थ की चीजों के पीछे भागने की बजाय अपने जीवन के लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अकबर ने बीरबल की बातों को गहराई से समझा। उन्होंने कहा, तुमने एक बार फिर सही कहा बीरबल। हमें अपने जीवन में समझदारी से काम लेना चाहिए और व्यर्थ की चीजों के पीछे नहीं भागना चाहिए। इस तरह एक साधारण दृश्य से बीरबल ने एक महत्वपूर्ण जीवन सबक दिया। अकबर के दरबार में एक दिन दो फकीर आए। पहला फकीर दिखने में बहुत ही सादा था, जबकि दूसरा फकीर भड़कीले कपड़े पहने हुए था और गले में मोतियों की माला डाले हुए था। साधारण दिखने वाला फकीर बोला, हुजूर, यह फकीर झूठा है। वह लोगों को धोखा देता है। भड़कीला फकीर गुस्से से बोला, यह झूठ बोल रहा है। मैं सच्चा फकीर हूँ और लोगों की भलाई करता हूँ। अकबर को समझ नहीं आया कि कौन सच्चा फकीर है और कौन झूठा। उन्होंने बीरबल को फैसला सुनाने का आदेश दिया। बीरबल ने दोनों फकीरों को ध्यान से देखा। फिर उन्होंने दरबारियों को आदेश दिया कि महल के रसोई घर से एक थाली लाएं, जिसमें गर्मागर्म खीर हो। खीर की थाली दरबार में आ गई। बीरबल ने दोनों फकीरों को खीर खाने के लिए कहा। साधारण फकीर ने तुरंत थाली से एक कचौड़ी उठाई और खाने लगा, लेकिन भड़कीले फकीर ने खीर खाने से इनकार कर दिया। बीरबल मुस्कुराए और बोला, हुजूर, असली फकीर वही है जिसने खीर खाई। फकीर गर्म रेगिस्तान में भटकते हैं, इसलिए उन्हें भूख ज्यादा लगती है। वह दिखावे से दूर रहते हैं और जो भी मिले उसे खा लेते हैं। वहीं दूसरा फकीर भड़कीले कपड़े पहनता है और दिखावा करता है, इसलिए वह खाने से कतरा रहा है। अकबर को बीरबल की बात समझ में आ गई। उन्होंने असली फकीर को इनाम दिया और झूठे फकीर को दंड दिया। इस कहानी से पता चलता है कि किसी व्यक्ति की सच्चाई को उसके दिखावे से नहीं, बल्कि उसके व्यवहार से पहचाना चाहिए। सच्चे लोग दिखावा नहीं करते, बल्कि जरूरत के हिसाब से व्यवहार करते हैं। एक बार अकबर अपनी असीम बुद्धि के लिए प्रसिद्ध बीरबल की परीक्षा लेना चाहते थे। उन्होंने बीरबल को अपने दरबार में बुलाया और एक चुनौतीपूर्ण प्रश्न प्रस्तुत किया। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, मुझे एक ऐसा प्रश्न पूछो जिसका उत्तर देना मेरे लिए अत्यंत कठिन हो। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, आप बताइए कि वह क्या है जो हमेशा आता है परंतु कभी वापस नहीं जाता। अकबर इस प्रश्न में डूब गए। वे विचारों की गहराइयों में उतर गए, परंतु कोई भी उत्तर उनके मन को संतुष्ट नहीं कर सका। समय बीतता गया और अकबर को अपनी सीमा का एहसास हुआ। अंततः उन्होंने हार स्वीकार कर ली और बीरबल से उत्तर मांगा। बीरबल ने सरलता से उत्तर दिया, महाराज, वह समय है। समय निरंतर आगे बढ़ता है और कभी पीछे नहीं लौटता।
अकबर बीरबल की तीव्र बुद्धि और सरल उत्तर से प्रभावित हुए। उन्होंने बीरबल की प्रशंसा की और उसकी बुद्धिमानी का लोहा माना। इस कहानी से हमें एक महत्वपूर्ण संदेश मिलता है, समय अमूल्य है और इसे सोच समझकर उपयोग करना चाहिए। जीवन क्षणों से बना है और इन्हें सार्थकता के साथ जीना ही बुद्धिमानी है। एक बार अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेने का फैसला किया। उन्होंने बीरबल को दरबार में बुलाया और कहा, बीरबल, मैं देखना चाहता हूं कि तुम कितने चतुर हो। तुम्हें 3 सवालों का जवाब देना होगा। अगर तुमने सही जवाब दिए तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, आप सवाल पूछें, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं। अकबर ने पहला सवाल पूछा, दुनिया में सबसे बड़ा सच क्या है? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, जहां पनाह, सबसे बड़ा सच यह है कि एक दिन सभी को मरना है। यह ऐसा सच है जिसे कोई झुठला नहीं सकता। अकबर ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है। अब दूसरा सवाल, दुनिया की सबसे बड़ी खुशी क्या है? बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह, सबसे बड़ी खुशी तब मिलती है जब इंसान का मन शांति में होता है। मन की शांति से बड़ी कोई खुशी नहीं है। अकबर ने फिर पूछा, अंतिम सवाल, दुनिया में सबसे बड़ा धन क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, सबसे बड़ा धन संतोष है। अगर इंसान संतुष्ट है तो वह सबसे धनी है, भले ही उसके पास कुछ भी न हो। अकबर बीरबल के सभी उत्तरों से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने बीरबल को इनाम दिया। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम सबसे समझदार हो। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि जीवन का सबसे बड़ा सच मृत्यु है, सबसे बड़ी खुशी मन की शांति में है और सबसे बड़ा धन संतोष में है। अगर हम इन तीनों बातों को समझ लें तो जीवन में सच्ची खुशी पा सकते हैं। एक दिन अकबर और बीरबल बगीचे में टहल रहे थे। तभी एक व्यापारी उनके पास आया और बोला, जहां पनाह, मेरे पास एक तोता है जो बहुत बुद्धिमान है। वह आपकी सभी बातों का जवाब दे सकता है। क्या आप उसे खरीदना चाहेंगे? अकबर ने तोते को देखा और उत्सुक होकर पूछा, क्या यह सचमुच इतना बुद्धिमान है? व्यापारी ने आत्मविश्वास से कहा, जहां पनाह, यह तोता सबसे होशियार है। आप इससे जो भी पूछेंगे, यह उसका सही जवाब देगा। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा और कहा, क्या हमें इसे खरीद लेना चाहिए? बीरबल ने तोते की तरफ ध्यान से देखा और व्यापारी से कहा, ठीक है, हम इस तोते को एक परीक्षा देंगे। अगर यह सभी सवालों का सही जवाब दे तो हम इसे खरीद लेंगे। व्यापारी ने सहमति जताई। बीरबल ने तोते के सामने एक बर्तन रखा और कहा, तोता महाराज, बताओ कि इस बर्तन में क्या है? तोते ने जवाब दिया, इस बर्तन में पानी है। फिर बीरबल ने बर्तन का ढक्कन खोला और उसमें सचमुच पानी था। अकबर बहुत प्रभावित हुए। फिर बीरबल ने एक दूसरा बर्तन लिया और कहा, अब बताओ कि इस बर्तन में क्या है? तोते ने कहा, इस बर्तन में भी पानी है। बीरबल ने बर्तन खोला, लेकिन इस बार उसमें पानी नहीं, बल्कि दूध था। अकबर ने तोते की गलती पर ध्यान दिया और हैरान होकर कहा, बीरबल, इस तोते ने गलत जवाब दिया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, यही सच्चाई है। इस तोते को केवल वही बातें सिखाई गई हैं जो व्यापारी ने इसे याद कराई हैं। यह तोता बुद्धिमान नहीं है, बल्कि सिर्फ रटीटाई बातें दोहराता है। असली बुद्धिमानी तो इंसान के पास होती है, जो हर परिस्थिति को ध्यान से समझकर सही निर्णय लेता है। अकबर ने व्यापारी की चालाकी समझ ली और बीरबल की बुद्धिमत्ता की एक बार फिर तारीफ की। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि रटने से बुद्धिमानी नहीं आती, असली ज्ञान परिस्थितियों को समझने और सही निर्णय लेने में है।
एक दिन अकबर ने सोचा कि उनके राज्य में कितने मूर्ख लोग हैं और उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे राज्य के सबसे बड़े मूर्खों की सूची बना सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ महाराज, मैं यह सूची बना सकता हूँ, लेकिन मुझे इसके लिए थोड़ा समय चाहिए। अकबर ने बीरबल को समय दिया और बीरबल ने अपनी खोज शुरू की। कुछ दिनों बाद बीरबल ने एक कागज पर 2 नाम लिखे और उसे अकबर के सामने पेश किया। अकबर ने उस सूची को देखा और हैरान रह गए, क्योंकि सूची में पहला नाम खुद अकबर का था। उन्होंने क्रोधित होकर बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमने मुझे सबसे बड़े मूर्खों की सूची में क्यों डाला? बीरबल ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, महाराज, मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि आप बिना सोचे समझे एक व्यापारी को बड़ी रकम देने की योजना बना रहे थे, जिसने दावा किया था कि वह आपके लिए हीरे जवाहरात खरीदने के लिए विदेश जाएगा। लेकिन वह व्यक्ति आपको धोखा देकर भाग गया। किसी अजनबी पर इतना विश्वास करना और उसे इतनी बड़ी रकम देना मूर्खता ही है। अकबर ने अपना गुस्सा शांत करते हुए पूछा, और दूसरा नाम किसका है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महाराज, दूसरा नाम उस व्यक्ति का होगा अगर वह वापस आता है और आप उसे फिर से वह रकम देते हैं। अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने बीरबल की सूझबूझ की प्रशंसा की। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए, खासकर जब बात धन की हो। सोच समझकर लिए गए निर्णय ही हमें मूर्खता से बचा सकते हैं। एक दिन अकबर अपने महल में बैठे हुए विचार कर रहे थे। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मुझे कुछ ऐसा समझाओ जो मैं हमेशा याद रख सकूं। कोई ऐसा सबक दो जो जीवन में हर किसी को मददगार हो। बीरबल ने अकबर की बातों को सुना और मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, एक कहानी सुनाता हूँ, शायद यह आपको वह सबक दे जो आप चाहते हैं। अकबर ने उत्सुकता से कहा, बेशक बीरबल, मुझे तुम्हारी कहानी सुननी है। बीरबल ने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में 2 व्यापारी रहते थे, जिनका नाम था रामलाल और शंकरलाल। रामलाल एक ईमानदार व्यापारी था और शंकरलाल ने अपनी सारी संपत्ति केवल धोखाधड़ी से कमाई थी। शंकरलाल हमेशा दूसरों के नुकसान पर अपना फायदा करता था और वह अपने कारोबार में किसी भी प्रकार के झूठ बोलने और धोखा देने से नहीं डरता था। एक दिन रामलाल और शंकरलाल एक दूसरे से मिले। शंकरलाल ने रामलाल से कहा, तुम बहुत ईमानदार हो, लेकिन व्यापार में सफलता के लिए केवल ईमानदारी ही नहीं बल्कि धोखा भी जरूरी है। अगर तुम मेरे तरीके से व्यापार करना सीखो तो तुम भी बहुत जल्दी अमीर बन सकते हो। रामलाल ने यह सुनकर कहा, मैं कभी भी किसी दूसरे के नुकसान से अपना फायदा नहीं देख सकता। अगर मैं किसी को धोखा दूंगा तो मुझे खुद को खोने का डर है। मैं अपनी ईमानदारी से खुश हूँ। शंकरलाल ने हंसते हुए कहा, तुम्हें तो समझ में ही नहीं आता। मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूँ। देखो, तुम्हारे पास एक बहुत अच्छा सामान है। अगर तुम उसे मुझे सस्ते दाम पर बेच दोगे तो मैं उसे महंगे दाम पर बेचकर अपना फायदा कर लूंगा। रामलाल ने कहा, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाकर अपना फायदा नहीं करना चाहता। मुझे इससे कोई खुशी नहीं मिलेगी। शंकरलाल ने रामलाल की बातों को नजरअंदाज करते हुए उस सामान को कम दामों पर खरीद लिया और उसे महंगे दामों पर बेच दिया। धीरे धीरे उसने बहुत सारा पैसा कमा लिया। वह सोचता था कि उसने बहुत बड़ा खेल खेला है। कुछ महीने बाद शंकरलाल की यह नीतियां लोगों के बीच फैल गईं। उसके व्यापार के तरीके से बहुत से लोग उसकी निंदा करने लगे और उसका नाम खराब हो गया। लोग उसके पास आने से डरने लगे और उसकी बिक्री घटने लगी। इस पर शंकरलाल ने रामलाल से फिर एक बार मुलाकात की और कहा, देखो रामलाल, मैं तो तुमसे कहता था कि मुझे तुम्हारे तरीके से सीखना चाहिए था। अब मेरी हालत खराब हो गई है। लोग मेरे बारे में बुरा बोलते हैं और मेरा कारोबार ठप हो गया है।
रामलाल ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तुमसे कहा था न कि किसी दूसरे के नुकसान से फायदा करने से केवल अस्थायी सफलता मिलती है, लेकिन वह सच्ची नहीं होती। अगर तुम्हारा कारोबार घट रहा है तो इसका मतलब यह है कि लोग अब तुम्हारे झूठ और धोखाधड़ी से परिचित हो गए हैं। सच्ची सफलता तभी मिलती है जब तुम ईमानदारी से काम करते हो और दूसरों का सम्मान करते हो। शंकरलाल ने अपना सिर झुकाते हुए कहा, तुम सही कहते हो रामलाल। मुझे अब समझ में आया कि किसी को धोखा देकर हम अपने जीवन में सुख नहीं पा सकते। अब मैं अपनी गलतियों को सुधारूंगा और सच्ची मेहनत करूंगा। बीरबल ने कहानी खत्म करते हुए कहा, महाराज, इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि किसी और के नुकसान से हम कोई भी असली फायदा नहीं कर सकते। जब हम दूसरों के साथ ईमानदारी से पेश आते हैं तभी हमें सच्ची सफलता मिलती है। अकबर ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना और कहा, बीरबल, तुम हमेशा हमें जीवन के महत्वपूर्ण पाठ सिखाते हो। मुझे यह कहानी बहुत अच्छी लगी। मैं भी अब समझ गया हूँ कि किसी का नुकसान करके फायदा कभी स्थायी नहीं हो सकता। इस तरह बीरबल ने अकबर को एक महत्वपूर्ण सीख दी कि सच्ची सफलता सिर्फ ईमानदारी और मेहनत से ही मिलती है और किसी के नुकसान पर फायदा उठाना अंततः नुकसान ही होता है। यह कहानी दिखाती है कि संतोष और ईमानदारी का जीवन सुखी जीवन होता है। कहानी एक जंगल में रहने वाले हंसों के एक जोड़े के बारे में है। ये हंस एक खूबसूरत सरोवर में रहते थे और आपस में बहुत प्यार करते थे। नर हंस हर रोज सुबह मीठे स्वर में गाता था और मादा हंस उसकी प्रशंसा करती थी। वे दोनों बहुत खुश थे। उनके पास ही एक गीदड़ रहता था। गीदड़ हमेशा दूसरों की चीजें चुराता था और बेईमानी से अपना जीवन व्यतीत करता था। वह हंसों की खुशी देखकर जलता था। एक दिन गीदड़ हंसों के पास गया और बोला, तुम दोनों इतने सुंदर हो और इतनी अच्छी जगह रहते हो, फिर भी तुम इतने गरीब क्यों हो? तुम्हारे पास सोने के आभूषण क्यों नहीं हैं? मादा हंस गीदड़ की बातों में फंस गई। वह सोने के आभूषण पहनने का लालच करने लगी। उसने अपने पति से कहा कि उन्हें भी सोने के आभूषण चाहिए। नर हंस ने समझाया कि उन्हें सोने के आभूषणों की जरूरत नहीं है। उनके पास एक दूसरे का प्यार है और वे खुश हैं। लेकिन मादा हंस नहीं मानी। आखिरकार नर हंस दूर देश में सोने के आभूषण खोजने के लिए चला गया। बहुत दिनों बाद भी वह वापस नहीं आया। मादा हंस बहुत दुखी हो गई। कुछ दिनों बाद जंगल में बाढ़ आ गई। मादा हंस अपने घोंसले से बह गई। वह अकेली इधर उधर भटक रही थी कि उसे एक मगर दिखाई दिया। मगर उसे खाने के लिए दौड़ने लगा। डर के कारण मादा हंस जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसी समय आकाश में उड़ रहे दूसरे हंसों ने उसकी आवाज सुनी। वे नीचे आए और मगर को भगा दिया। मादा हंस उन हंसों के साथ चली गई। उसने अपने पति को खो दिया था, लेकिन उसे नए साथी मिल गए थे। धीरे धीरे वह फिर से खुश रहने लगी। कुछ समय बाद नर हंस वापस आया। वह सोने के आभूषण तो नहीं ला सका, लेकिन वह अपनी मादा हंस को ढूंढने में सफल रहा। वह उसे देखकर बहुत खुश हुआ। मादा हंस को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह समझ गई कि संतोष और प्यार ही असली सुख है। वह अपने पति के साथ फिर से खुशी से रहने लगी। यह कहानी हमें सिखाती है कि संतोष और ईमानदारी का जीवन सुखी जीवन होता है। हमें दूसरों की बातों में आकर लालच नहीं करना चाहिए। जो हमारे पास है उसमें ही खुश रहना सीखना चाहिए।